हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट दिसंबर 2025 के लिए सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो परीक्षा तिथि 4 फरवरी 2023 को पूछे गए हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। अब विकास अपेक्षाकृत क्रमित होता है। यहाँ पर पूछा है कि विकास के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है। विकास निरंतर रूप से होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो पूछा है कि कौन सा कथन विकास के बारे में सही नहीं है, तो बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, ये बात तो सही है ना, कि विकास हर बच्चे में हर दर से होता है। विकास की दर डिफरेंट होती है। ठीक है। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, ये भी सही है कि विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है। पहले मतलब विकास धीरे धीरे होता है, क्रमिक होता है। और आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है। तो दोस्तों यहाँ पर यही सही नहीं है, जो कि हमारा आंसर सही हो जाएगा। पूछा है सही नहीं है। ठीक है। आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण नहीं है, बल्कि आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही विकास का कारण होते हैं। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के इंटरेक्शन से हमारा क्या होता है, विकास प्रभावित होता है। तो यहाँ पर सिर्फ आनुवंशिकता है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। विकास निरंतर रूप से होता है, तो हाँ विकास निरंतर रूप से होता है, एकदम ग्रेजुअली होता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समलोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर बुद्धि, समस्या समाधान और समलोचनात्मक चिंतन, जहाँ तर्क शक्ति की बात आ जाए, समलोचनात्मक चिंतन की बात आ जाए, तार्किक योग्यता की बात आ जाए, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, दिमाग से रिलेटेड चीज़ होती हैं। तो यहाँ पर हमारा शारीरिक बुद्धि नहीं होगी, संवेगात्मक बुद्धि नहीं होगी, संज्ञानात्मक बुद्धि यहाँ पर होगी, क्योंकि विकास के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, ठीक है, समलोचनात्मक चिंतन आता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल मूल्य रीतियाँ ग्रहण करते हैं। देखिए अभिकथन क्या है हमारा, कि बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल मूल्य रीतियाँ ग्रहण करते हैं। ये अभिकथन ही हमारा गलत है, क्योंकि बच्चे जो है केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल मूल्य रीतियाँ ग्रहण, क्या औपचारिक स्कूली शिक्षा के द्वारा ही ग्रहण करते हैं? क्या वो बच्चे परिवार से कुछ नहीं सीखते हैं, अपने कौशल को अर्जित नहीं करते हैं? तो यहाँ पर सिर्फ स्कूली शिक्षा को महत्व दिया गया है, इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि परिवार से भी वो सीखते हैं। बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तर्क भी हमारा गलत हो जाएगा, कारण भी, क्योंकि बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया ना होकर के बल्कि हायरार्किकल पदानुक्रम होता है। क्योंकि जो विकास होता है हमारा सामाजिकरण, वो बच्चे का कहीं फैमिली से हो रहा है, तो कहीं मीडिया से हो रहा है, तो कहीं स्कूल से हो रहा है। तो बच्चे का जो विकास है वो रेखीय ना होकर के बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा बच्चों का सामाजिकरण सरल व रेखीय प्रक्रिया है, दोनों ही गलत हैं। अभिकथन और रीजन दोनों ही गलत हैं। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और आर दोनों ही गलत हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? ठीक है। अब जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समस्या का समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? तो दोस्तों यहाँ पर प्राप्त करें समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है, तो संतुलन, असंतुलन, आत्मसातीकरण, समंजन। तो दोस्तों यहाँ पर इक्विलिब्रियम हमारा इक्विलिब्रेशन सही हो जाएगा, संतुलन हमारा सही हो जाएगा। संतुलन को प्राप्त करने के लिए समस्या की निरंतर खोज में लगा रहता है, क्योंकि जो हमारी समस्या है उसको समाधान करने के लिए वो संतुलन चाहता है, संतुलन बनाना चाहता है कि इस तरह से होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निगमनात्मक तर्क चरण की विशिष्ट परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है? संवेदीगत्यात्मक,
दोस्तों यहाँ पर निगमनात्मक तर्क परिकल्पनात्मक तर्क है, जो कि परिकल्पना करना यानी कि चिंतन करना, ये सभी औपचारिक फॉर्मल स्टेज में आती हैं। ठीक है, तो संवेदी गत्यात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण। दोस्तों यहाँ पर औपचारिक संक्रियात्मक चरण हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक चरण में क्या करता है बच्चा निगमनात्मक तर्क करता है, परिकल्पनात्मक सोचता है, वो थिंकिंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं? तो यहाँ पर संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो दोस्तों यहाँ पर संवेदी गत्यात्मक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज हो जाएगा। इसमें ही बच्चे क्या करते हैं, अपनी अनैच्छिक सहज क्रियाओं से, जैसे कि अनैच्छिक मान सकते हैं सांस लेना, छींकना, हंसना, ये सारी अनैच्छिक होती हैं। तो इस अवस्था से वो क्या करता है, ऐच्छिक क्रियाओं जैसे कि हंसना, बोलना शुरू करना, किसी भी प्रतिक्रिया के, जैसे मम्मा उसको बोल रही है तो उसको रिएक्ट करना। ठीक है, तो ये सारी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। तो संवेदी गत्यात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष की स्टेज होती है। 0 से 2 वर्ष की स्टेज में क्या होता है, बच्चे अनैच्छिक क्रियाओं से वो ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हेन्ज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरुप्रीत कहता है कि हेन्ज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं? यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, अच्छा लड़की अभिमुखता, कानून और व्यवस्था अभिमुखता। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि हेन्ज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्ष का है गुरुप्रीत कहता है कि हेन्ज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत है, अपनी ज़रूरत को पूरा करना चाह रहा है। ठीक है, नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों कि हमें चाहिए तो वो सही है, हमें जो नहीं चाहिए, मतलब ऐसा करने से मुझे लाभ होगा, तो सिर्फ अपने लाभ को किस में देखा जाता है, तो दंड और आज्ञा पालन नहीं होगा, ये तो पनिशमेंट और पुरस्कार से ये सारी चीज़ें होती हैं नैतिकता। ठीक है, तो यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर अपने लिए बच्चा सोचता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सोचता है। देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर योगात्मक मूल्यांकन से रचनात्मक मूल्यांकन बाल केंद्रित शिक्षा में होनी चाहिए, ये बात हमारी गलत हो जाएगी। कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर। दोस्तों कंठस्थ स्मरण को बाल केंद्रित शिक्षा में कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि रट्टाफिकेशन यहाँ पर नहीं चलती है। खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर। दोस्तों व्याख्यान विधि से खोजी लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मानकीकृत पाठ्यक्रम से लचीले पाठ्यक्रम की ओर होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर, तो यहाँ पर खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि की ओर नहीं होगा बल्कि व्याख्यान विधि से खोजी अधिगम की ओर, यानी कि रिसर्च करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन हमारा गलत ही है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर, इससे अच्छा ऑप्शन सत्य कोई हो नहीं सकता क्योंकि कंठस्थ स्मरण जो हमारी मेमोरी में याद है उससे हम क्या करेंगे, क्रिया आधारित मतलब एक्टिविटीज़ करेंगे, उससे अपने दिमाग का यूज़ करके दिमाग में जो चीज़ याद है उसकी स्मरण करके अपनी एक्टिविटी को यहाँ पर करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए गाइस बात करते हैं अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के 12वें विचारों के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि बुद्धि का सर्वोत्तम प्रकार है। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि कहलाती है।
थर्ड ऑप्शन है बुद्धि के 3 प्रकार हैं, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक। हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर जो है वो बहुबुद्धि सिद्धांत दिए थे, जिसमें बताए थे कि बुद्धि के कई प्रकार होते हैं। 8 प्रकार बुद्धि के दिए थे, जिसमें से हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो तार्किक गणितीय बुद्धि बुद्धि का सर्वोत्तम प्रकार है, ये ऐसा नहीं बोले हैं हार्वर्ड गार्डनर। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि कहलाती है। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता ये संवेगात्मक बुद्धि में आएगा। संगीतीय बुद्धि में तो वो सिंगिंग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। बुद्धि के 3 प्रकार हैं, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक। ये गलत है, ऐसा बताया नहीं है हार्वर्ड गार्डनर ने। हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों से विविध स्तर निहित करता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है, जो कि बताए थे हार्वर्ड गार्डनर ने कि हर व्यक्ति में अपने आप में एक बहुत अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभिकथन है, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर अभिकथन हमारा सही है, क्योंकि अध्यापिका को विद्यार्थियों किसी समस्या पर कार्य करते समय उनके विचार क्या हैं, उनके विचार को प्रस्तुत करना चाहिए। प्रोत्साहित कर ऐसा करने के लिए, उनके विचारों को प्रस्तुत करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यह हमारा सही है। अब देखते हैं रीजन क्या है। निजी वाक्य बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है। तो दोस्तों ये हमारा भी सही है, तो दोनों ही हमारे सही हैं। यहाँ पर अभिकथन का कारण भी अच्छा है, रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है। फ्रेंड्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।